दोस्तों आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के 2 महान व्यक्ति महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, 2 लोगों का जन्मदिन है आज। और संयोग से इस बार दशहरा भी आज ही है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ अनसुने किस्से, जिसको सुन के लगेगा कि इतने महान व्यक्ति होने के बाद भी इतने सादा तरीके से रहना, और ऐसे ऐसे किस्से उनके भी लाइफ में हुए हैं जो हमारे और आपके भी लाइफ में होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहुल ज्ञान 465। दोस्तों महात्मा गांधी जी बचपन में भूतों से बहुत डरते थे, जैसा कि हम लोगों के साथ भी होता रहता है। अक्सर हम लोगों को लगता है कि नहीं हम ही लोग डरते हैं, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी जी बहुत डरते थे भूतों से। डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है वाली हाल उनकी भी थी। एक दिन रात में अंधेरे में जा रहे थे, अपने एक घर से दूसरे थोड़ी दूर पे जाना था उनको। अब बीच में अंधेरा पड़ा, उस अंधेरे में वो डर गए और डरने की वजह से बीमार हो गए वो। अब जब बीमार हुए तो उनकी एक नौकरानी थी, रंभा जी उनका नाम था। उन्होंने उनको बताया कि अगर आप भगवान श्री राम का नाम लेंगे तो आप डरेंगे नहीं। भगवान श्री राम का नाम लेने से वो ताकत आती है कि आदमी डरता कभी नहीं। दोस्तों उसके बाद श्री राम भगवान का नाम महात्मा गांधी जी ने ऐसे लिया कि उसके बाद तो आपने देखा ही है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान जैसे गीत को उन्होंने फेमस कर दिया। तो ऐसी थी उनकी लाइफ। और उनके बारे में एक और कहानी है। वो ईमानदार बहुत थे दोस्तों, ईमानदार बहुत थे और निष्पक्षता, ईमानदारी, अच्छाई उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। अगर वो चाहते तो एक अमीर परिवार से थे। उनका परिवार बहुत संपन्न था। वो विदेश से वकालत करके आए थे। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने उनको बड़े बड़े ऑफ़र दिए यहाँ पे कि बड़े बड़े पद देंगे, वकालत करिए हमारी तरफ से। लेकिन गांधी जी ने ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि जब हमारे देश की जनता इतनी गरीबी और फटे हाल में जी रही है, भूखमरी का शिकार है, तो मैं भी उनके जितना ही एक रोटी खाऊंगा, एक टाइम खाऊंगा और उनकी तरह ही थोड़े से वस्त्र पहनूंगा। ऐसे महान थे हमारे महात्मा गांधी जी। एक बार एक महिला थी, कोई उनकी मित्र थी, उनके साथ टेनिस खेल रहे थे। महात्मा गांधी जी टेनिस खेल रहे थे और उसमें उन्होंने देखा कि महिला जो थी वो अपने दाहिने हाथ से न खेल के बाएं हाथ से खेल रही थी और उनको चोट लगी थी थोड़ा सा हाथ में, इसलिए वो अच्छा नहीं खेल पा रही थी। तो महात्मा गांधी जी वैसे तो नॉर्मली राइट हैंड से खेलते थे, लेकिन जैसे ही देखा कि उनके हाथों में चोट लगी है तो इन्होंने लेफ्ट हैंड में ले लिया टेनिस। तो महिला ने पूछा कि क्यों आप बाएं हाथ से क्यों खेल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको चोट लगी है और मेरे हाथ सलामत हैं, तो हमारी आपकी बराबरी नहीं हो पा रही और मुझे ये पसंद नहीं। हमारी आपकी बराबरी तभी होगी जब आपका हाथ अगर घायल है तो मैं भी लेफ्ट हैंड से खेलूँगा। ऐसे महान थे अपने गांधी जी। और दोस्तों दूसरे व्यक्ति हमारे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका भी आज जन्मदिन है। दोस्तों प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए इनके घर वाले तक भी सोचते थे कि क्यों इतने ये सादा और जीवन जीते हैं। एक बार उनके घर वालों ने कहा कि आप एक कार ले लीजिए, आप भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपके पास कार नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, ज़्यादा आप लोग प्रेशर दे रहे हैं तो मैं कार ले रहा हूँ, लेकिन लोन से लेना पड़ेगा, कर्ज से लेना पड़ेगा। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। मैं उतना ही पैसे लेता हूँ जितना मेरी मजदूरी होती है, जितने से मैं आप लोगों का पालन पोषण कर सकूँ, पेट भर सकूँ। दोस्तों कुर्ता तक फटा हुआ पहनते थे। इनको लगता था कि जब हमारे देश के लोग गरीबी में जी रहे हैं तो मैं अच्छे कपड़े कैसे पहन सकता हूँ, जैसे एक आम आदमी पहनेगा वैसे ही मैं भी पहनूंगा। और राशन की दुकान पे जाते थे, जैसे हम लोग जाते हैं नॉर्मल आदमी तो खड़े रहते हैं, वैसे जाते थे तो वहाँ पे खड़े हो के लाइन में लग के सामान लेते थे। ऐसे थे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों
अपना देश आज़ाद ऐसे ही नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे कुछ वीरों ने शहादत दी है, तो कुछ महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दिया तब जाके अपना देश आज़ाद हुआ है दोस्तों। ऐसे ऐसे महान पुरुष रहे अपने देश में, जो कि प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए, जो कि इतने बड़ी बड़ी वकालत की डिग्रियां लेने के बावजूद भी एक वक्त का खाना खाए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा देश गरीब था उस समय। ऐसे लोगों को नमन है, मेरा सलाम है महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को। और यही मैं कहना चाहूँगा कि लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। भारत माता की जय।